हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 23। ठीक है, इसका नाम है शब्द भंडार। ठीक है बच्चों, चलिए मतलब ग्लॉसरी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। बच्चों, इस पाठ में हम देखने वाले अनेक अनेक प्रकार के शब्द। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते। आइए बच्चों, तो सबसे पहले देखिए विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। बच्चों, तो विलोम शब्द कहिए या फिर विपरीतार्थक शब्द कहिए, इन दोनों का मतलब क्या है? सेम होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक जैसा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है ना। कोई एक शब्द लो, उसका उल्टा बोल दो तो क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार हमें बहुत सारे यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं। चलिए इन्हें करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ क्या है? विलोम है उसका। तो देखिए क्या है, जैसे कि अंधकार शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? प्रकाश। इसी प्रकार है क्या? आवश्यक तो अनावश्यक, आशा निराशा, आलस्य स्फूर्ति, अमीर गरीब, आस्तिक नास्तिक, इच्छा अनिच्छा, इहलोक परलोक, आज्ञा अवज्ञा, आदर्श यथार्थ, अधिक कम, उदय अस्त, निर्मल मलिन, गुण दोष, चतुर मूर्ख, नूतन पुरातन, न्याय अन्याय, धनी निर्धन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष, उचित अनुचित, मानव दानव, सज्जन दुर्जन, सक्रिय निष्क्रिय, संयोग वियोग, ठोस तरल। ठीक है, आइए बच्चों दूसरी तालिका करते हैं। तो देखिए क्या है शब्द? अनुराग विलोम है विराग। ठीक है, इसी प्रकार अपना पराया, आस्तिक नास्तिक, आकाश पाताल, आचार आचार अनाचार, आदर निरादर, आदान प्रदान, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, आग पानी, आरंभ अंत, सदाचार दुराचार, हर्ष शोक, खरा खोटा, पाप पुण्य, दीर्घायु अल्पायु, महंगा सस्ता, राजा रंक, राग द्वेष, मौखिक लिखित, सरल कठिन, सगुण निर्गुण, पंडित मूर्ख, हास्य रुदन, हानि लाभ। ठीक है बच्चों, आइए और करते हैं। तो देखिए क्या है? उदार अनुदार, दोषी निर्दोष, नवीन प्राचीन, नरक स्वर्ग, निद्रा जागरण, लाभ हानि, विरोध समर्थन, विधवा सधवा, विजय पराजय, सुगम दुर्गम, वरदान अभिशाप, समीप दूर, लौकिक अलौकिक, बुराई भलाई, क्रय विक्रय, बंधन मोक्ष, सबल निर्बल, साकार निराकार, यश अयश, सरस नीरस, उचित अनुचित, हार जीत, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्थान पतन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार है धर्म अधर्म, उपकार अपकार, उपयोगी अनुपयोगी, उष्ण शीत, प्रशंसा निंदा, वैध अवैध, स्वतंत्र परतंत्र, स्थूल सूक्ष्म, स्थिर अस्थिर, सुगम दुर्गम, सार्थक निरर्थक, ऐच्छिक अनैच्छिक, कटु मधुर, निश्चित अनिश्चित, कठोर मृदु। ठीक है, कायर वीर, क्रिया प्रतिक्रिया, कोमल कठोर, उतार चढ़ाव। ठीक है, चंचल स्थिर, चर अचल, जड़ चेतन, जन्म मृत्यु, जय पराजय। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों हमने कई सारे विलोम शब्द देख लिए हैं ना, आप सभी को याद करने होने। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए बच्चों देखें, तो पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलिए देखिए क्या है? अपना पराया, देखिए आकाश का क्या होगा? पाताल, अमृत विष, आग पानी। ठीक है ना, आशा निराशा, एक अनेक, अधिक अधिक कम। ठीक है, मधुर का क्या होगा बताइए? कटु। ठीक है, कायर का क्या होगा बताइए? वीर, धनी निर्धन, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, खरा खोटा, गुण अवगुण। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों में उचित विलोम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। का देखिए क्या है? संसार में धनी कम है, डैश अधिक। क्या? संसार में धनी कम है, निर्धन अधिक। ठीक है, ख देखिए, हमें एक सा व्यापार करना चाहिए जिसमें लाभ हो हानि नहीं। ठीक है, ग, हम पहले हमारा देश पराधीन था किंतु आज स्वाधीन है। ठीक है, घ देखिए, लक्ष्मण श्री राम के अनुज परंतु शत्रुघ्न के कौन है बताइए? बड़े भाई है ना, जेठ पुत्र। देखिए बच्चों, तो ये वाला करते हैं हम घ, लक्ष्मण जी अनुज
लक्ष्मण श्री राम के अनुज परंतु शत्रुघ्न के अग्रज हैं। ठीक है। अड़ा देखिए, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? च देखिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं। छ, हमारे देश आयात कम करता है, निर्यात अधिक। ठीक है। ज देखिए, जिसने दुख सहा वही सुख पाता है। ठीक है। झ देखिए, हम वीरों का आदर करते हैं, अनादर नहीं। ठीक है। यहाँ देखिए, हमें सबको मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों हमने विलोम शब्द तो सारे कर लिए हैं, लेकिन अभी हमें करने हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थक शब्द। ठीक है। तो देखिए, इन दोनों का अर्थ क्या है? एक जैसा। पर्यायवाची बोलिए या फिर समानार्थक शब्द। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों। किसी भी भाषा में किसी शब्द का ठीक वैसा ही अर्थबोधक शब्द दूसरा नहीं होता। जैसे पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून आदि फूल के पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म अंतर्गत भिन्नता है। ठीक है बच्चों। पुष्प सफेद फूलों को कहते हैं, जबकि कुसुम प्राय पीले रंग के फूलों के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार पंकज, नीरज, वारिज, सरोज, पटम, पुंडरीक, नलिन, ताम्रस, कंज आदि कमल के पर्यायवाची शब्दों में अंतर्गत भिन्नता है। कंज जो है, कंज नीलकमल को कहा जाता है। ठीक है। जबकि पुंडरीक सफेद कमल को। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, ताम्रस सुनहले अथवा तांबे के रंग के कमल को कहते हैं। ठीक है बच्चों। जबकि इंदिवर खिले हुए नील कमल को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अंत है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं यहाँ पे और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आपको समझ आया कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक ही शब्द के कई अन्य शब्दों में अर्थ होते हैं, मतलब अर्थ उनके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची जैसे कि हमें दिए गए हैं, कमल के दिए गए हैं, है ना, पुष्प के दिए गए हैं, तो आपको याद करने हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे कुछ और हमें उदाहरण दिए गए हैं, आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है? पहला है अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है? देखिए, सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। ठीक है। दूसरा आग का देखिए, ज्वाला, पावक, अनल, अग्नि। तीसरा देखिए घोड़ा, तो अश्व, घोटक, तुरंग, हाय। ठीक है। चौथा देखिए असुर, तो राक्षस, दानव, धनुज, दैत्य। ठीक है। पांचवा देखिए अनुपम, तो क्या होगा? अनोखा, अद्वितीय, अभूत, अद्भुत, अपूर्व। ठीक है। छठा देखिए अनुचर, तो क्या होगा? सेवक, दास, परिचारक, नौकर। ठीक है। पांचवा देखिए, सातवां देखिए क्या है? शुभ। देखिए अच्छा का क्या होगा? शुभ, उपयुक्त, उचित। ठीक है। इसी प्रकार 10वां होगा अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची होगा आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। ठीक है। आगे देखिए क्या है ये? 11वां आभूषण। तो आभूषण का क्या क्या बताइए? ये है अलंकार, भूषण, गहना, विभूषण। ठीक है। 12वां देखिए क्या है? आनंद। तो इसका होगा प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, प्रमोद, आमोद। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए अब। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ पर्यायवाची लिखे गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए ये वाले आप करेंगे। ठीक है। आइए नीचे के हम कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये देखिए यहाँ पे 40वां देखिए क्या है? ये दुर्गा है ना। तो दुर्गा का क्या होता है पर्यायवाची? चंडी, भवानी, काली, कल्याणी। ठीक है। ऐसे देखिए 41 का दूध। ठीक है। तो दूध का क्या होगा? दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। ठीक है। इसी प्रकार 42 का देह, तो देह का होगा बपू, तनु, काया, शरीर, तन। ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों सभी आपको ये पढ़ने हैं, याद करने हैं। ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए हमारे पेपरों में क्या होता है कि हमें इनमें से, जरूरी नहीं है कि वो हिंदी का सही नाम ही देंगे, कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोग किसी भी आशंका में ना रहे कि यहाँ पे कोई भी जो शब्द है वो कुछ भी आ सकता है या फिर यही आएगा, नहीं, आप सभी शब्द जो है याद करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए बच्चों अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द अपने वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांट कर लिखिए। चलिए बताइए क्या है? जैसे क देखिए हाथी, हस्त, मतंग, हस्ती। तो देखिए जो हस्त है ना, ये हाथ का पर्यायवाची है। ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 है वो आपके हाथी के हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इसमें कर दिया है रेखांकित। ठीक है। अब ख देखिए, रात्रि, रजनी, निशा, सजनी। बताइए। देखिए ये जो शुरुआत के 3 है वो तो आपके रात के पर्यायवाची, लेकिन सजनी ये नहीं। ग देखिए, बादल, जलज, बारिद, जलाधि, जल्दी। बताइए क्या है? बादल, जलद ये तो है,
जलधि भी है पर बारिद नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखिए घ, पर्वत, अचल, गिरी, अचला। ठीक है, तो पर्वत तो ठीक है, अचल भी ठीक है, गिरी भी ठीक है, पर अचला ठीक नहीं है। अड़ा देखिए चंद्रमा, रवि, राकेश, शशि। ठीक है, बताइए चंद्रमा, रवि, राकेश और शशि, बताइए कौन सा नहीं है इसमें, तो कौन सा बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राकेश। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए क्या है, अमृत, अमृत का क्या था बताइए, अभी आपने ऊपर देखा था ना। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कहाँ पे था हमारा अमृत। देखिए ये रहा सबसे पहला, सोम, सुधा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पे, अमृत हो गया। दिन, दिन का क्या होता है, दिनकर और दिवस। दुख का क्या होगा बताइए, वियोग भी हो सकता है ना, वियोग होगा, और क्या होगा, उदास। ठीक है, देवता का क्या होगा बताइए, देव और भगवान। ठीक है, धन का क्या होगा बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका धन का क्या, दौलत, संपत्ति। ठीक है, नदी का क्या होगा, सुरसरी और सरिता। ठीक है, घोड़ा का देखिए क्या होगा, अश्व और तरंग। ठीक है, शरीर का देखिए क्या होगा, शरीर का क्या होगा बताइए, काया और देह। ठीक है, आकाश का अंबर और क्या होगा बताइए, नभ। ठीक है, गगन भी हो सकता है। कृष्ण का क्या होगा बताइए, कृष्ण को हम क्या क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बताइए, मुरारी भी कहते हैं और गोपाल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा, कपड़ा का परिधान हो जाएगा और क्या, वस्त्र। ठीक है, कमल का क्या होता है बताइए, जैसे कि नीरज और पंकज। ठीक है, चलिए आगे करें। अब बच्चों देखिए क्या है, अब ये हमारा आता है, देखिए हमने पर्यायवाची खत्म कर लिए हैं और हमने विलोम भी खत्म कर लिए। अब हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बच्चों देखें, आइए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बच्चों देखें, तो पहला है जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं, कल्पना नीत। ठीक है, दूसरा देखिए जो किसी के पक्ष में ना हो वो होता है तटस्थ या फिर निष्पक्ष। तीसरा जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। चौथा जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। पांचवा सबको समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं हम समदर्शी। ठीक है, छठा देखिए दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी। सातवां जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। आठवां जो बात पहले कभी ना सुनी हुई हो, तो अभूतपूर्व। नौवां जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। 10वां जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे आपको अनेक शब्दों में एक शब्द दिए गए हैं। आइए इनमें से हम कुछ कर लेते हैं। देखिए ये देखिए आखिरी के 40वां देखिए क्या है यहाँ पे, संभावित अप्रिय घटना का भय, आशंका। ठीक है, 41वां देखिए किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला, ये कृतज्ञ। 42 ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। 43 देखिए ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, नास्तिक। 44 अपने गुण दोष पर विचार करना। ठीक है, ये क्या होता है, आत्मविश्लेषण। ठीक है, 45 देखिए जिसे बुलाया ना जा सके तो वो क्या होता है, अविस्मरणीय। ठीक है, 46वां सीमा से लगा हुआ स्थान, क्या होता है, सीमांत। 47 देखिए साथ काम करने वाला, सहकर्मी। ठीक है, 48 बीते दिनों की यादें, संस्मरण। ठीक है, 49 देखिए परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, तो अन्योन्य आश्रित। ठीक है, और 50वां होता है बहुत समय तक याद रखने योग्य, मतलब चिरस्मरणीय, चिरस्मरणीय। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने कई सारे यहाँ पे अनेक शब्दों में एक शब्द कर लिए हैं कि अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। देखिए बच्चों पहला है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क देखिए क्या है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, कौन होता है बताइए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे, यहाँ देखिए ये लिखा है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। ठीक है बच्चों, ख देखिए क्या है, जो सरलता से प्राप्त हो, वो सुगम। ख देखिए, ग देखिए जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो क्या कहते हैं उसे, बच्चों तो इसका उत्तर क्या होगा, निर्मम। ठीक है, च देखिए ईश्वर जिसका ईश्वर में विश्वास हो, क्या कहते हैं उसे, आस्तिक। ठीक है, छ देखिए जो छिपाने योग्य हो, क्या कहते हैं उसे बताइए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। देखिए बच्चों ये लिखा है आपका 19वां, क्या है ये, गोपनीय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका गोपनीय। ज देखिए जिसके समान दूसरा ना हो, क्या होता बताइए। यहाँ देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ देखिए ये है आपका
जिसकी बराबरी कोई ना कर सके। कौन है? अद्वितीय। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, झ जिसका अंत ना हो, क्या कहते हैं उसे? अनंत। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ शत्रु को मारने में समर्थ कौन सा होता है बताइए? रिपुदमन। ठीक है। आगे देखिए अब क्या है? ठ देखिए, साथ पढ़ने वाला कौन होता है? सहपाठी। ठ जिसका अनुभव किया गया हो, क्या होता है बताइए? देखिए अभी हमने पढ़े थे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे कहाँ पे होगा देखिए। देखिए बच्चों, ये है आपका 10वां, अनुभूत। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अनुभूत। ठीक है। आगे देखिए अड़ा, ड देखिए, जो बात पूर्व समय में हुई हो, क्या होती है? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? भूत। ठीक है। ढ देखिए, सीमा से लगा स्थान, क्या कहते हैं उसे? सीमांत। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था सीमा से लगा हुआ सीमांत। ठीक है। आगे देखिए णा, सदा रहने वाला क्या होता है बताइए? यहाँ देखिए, इसको अभी हमने पढ़ा था, सदा रहने वाला। ये देखिए, ये रहा शाश्वत। ठीक है। आगे देखिए अब त, बीते दिनों की यादें कौन सी होती हैं बताइए? देखिए ये रही संस्मरण। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमारे पूरे हो गए प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, अब हम इसका अगला पार्ट, आइए बच्चों अब इसका कट करना, आइए बच्चों अब हम इसका अगला भाग करते हैं। ये है अनेकार्थी शब्द। ठीक है बच्चों। देखिए, तो लगभग प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है। और जिनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ आया क्या है अनेकार्थी शब्द? एक शब्द से कई और अर्थ निकलते हैं, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे पत्र लिखा है। ठीक है। शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है पत्ता, फिर चिट्ठी और फिर पंख। ठीक है। नीचे कुछ अनेकार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें याद कीजिए। चलिए बच्चों, इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले शब्द लिखा है अंबर, इसके अर्थ हैं वस्त्र, आकाश। ठीक है, ये है अंबर का। दूसरा देखिए अंक, तो गोद, चिन्ह, नाटक का अध्याय। ठीक है। तीसरा देखिए अर्थ, तो धन के लिए मतलब। ठीक है। चौथा अरुण, अरुण का क्या होगा? लाल। सूर्य का सारथी सूर्य। ठीक है। 5वां आम, आम को क्या कहते हैं? एक फल भी है और सर्वसाधारण। उत्तर देखिए क्या है? उत्तर का अर्थ क्या होगा? एक दिशा, हल, जवाब। ठीक है। आगे देखिए 7वां कर। तो चलिए बच्चों, कर के और देखिए अर्थ क्या है? चलिए बच्चों, कर के उदाहरण देखिए। कल के बच्चों, कर के हम अर्थ देखते हैं क्या है? आद, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। ठीक है। कल को देखिए, मशीन, चैन, आने वाला कल या बीता हुआ दिन। ठीक है। 11 देखिए, जड़, जड़ को क्या कहते हैं? मूल या मूर्ख। मधु देखिए क्या है? बसंत, शहद, पुष्परस। ठीक है। 13 देखिए, वर, तो क्या होगा? वरदान, दूल्हा या श्रेष्ठ। ठीक है। आगे देखिए, तीर का देखिए, बाण, पास, नदी का किनारा। ठीक है। आगे देखिए, दल, समूह, पत्ता, सेना। ठीक है। फल का देखिए अब, लाभ, नतीजा, गुण, खाने का कोई फल जैसे आम। ठीक है। आगे देखिए, बाल, बालक, केश, अनाज के दानेदार डंठल। ठीक है। आगे देखिए, भाग, तो हिस्सा, भाग्य। बलि, देखिए बलि का क्या होगा? एक राजा का नाम, उपहार, बलिदान। ठीक है। दंड का देखिए आप, तो क्या होगा? डंडा, सजा, जुर्माना। ठीक है। मत का देखिए, नहीं, राय, विचार। ठीक है। कर्ण का देखिए, कुंती पुत्र, कान। ठीक है। 23 का देखिए, अनंत का क्या होगा? ईश्वर, आकाश। ठीक है। नाना का देखिए, अनेक, मामा का पिता। ठीक है। माँ का पिता। ठीक है। 25 का देखिए, धुन, तो क्या होगा? संगीत की धुन, लगन। ठीक है। वर्ण का देखिए, रंग, जात, अक्षर। ठीक है। 27 का, वार का क्या होगा? प्रहार, दिन। निधि, विधि का देखिए, रीति, भाग्य, ब्रह्मा। ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने सारे उदाहरण देख लिए हैं। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए देखें। तो पहला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। तो क देखिए क्या है? अंबर। अंबर हमने सबसे पहले देखा था, क्या होता है? वस्त्र और आकाश। ठीक है। ये हो गया। ख देखिए, विधि, तो विधि का क्या होगा? रीति, भाग्य, ब्रह्मा। ठीक है। वर का क्या होगा? ग,
देखिए ग वर का क्या होगा, एक तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये रहा वर, देखिए देखिए ये रहा वरदान दूल्हा, ठीक है। आगे देखिए अरुण, अरुण का क्या होगा बताइए, अरुण तो सूरज भी होता है ना, ये रहा सूरज का सारथी सूर्य या लाल, ठीक है। आगे देखो अब जड़, जड़ को हम क्या कहते हैं, मूल या फिर क्या कहते हैं, यहाँ देखिए मूल या फिर मूर्ख, ठीक है। आगे देखो नाना, नाना क्या होता है, या तो नाना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के या फिर माँ के पिता को कहते हैं। कर देखिए, कर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कर तो एक यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक होता है हाथ, किरण या फिर टैक्स भी होता है। कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण या तो हम कह सकते हैं कुंती पुत्र, या तो हम कह सकते हैं कुंती पुत्र, या फिर क्या कहेंगे हम कान, ठीक है। धन, धन क्या होता है बताइए, धन क्या होता है बताइए, देखिए अभी हमने किया था यहाँ पे धन का, कहाँ पे है धन, एक मिनट, देखिए बच्चों, तो धन का क्या अर्थ होता है, धन का मतलब एक पैसा भी होता है, रुपया, ठीक है। और क्या होता है धन का मतलब बताइए, यहाँ पे सोना चांदी भी हो सकता है, ठीक है। आगे भाग देखें, तो भाग का क्या मतलब होता है बताइए, भाग मतलब होता है किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, और क्या होता है, एक आप जब गणित करते हैं तो उसमें भी एक भाग आता है ना। फिर देखिए आगे ट, ट में देखिए उत्तर है, तो उत्तर का क्या होता है, उत्तर एक दिशा भी है और प्रश्न उत्तर होता है ना। आगे देखिए बाल, बाल को क्या होता है बताइए, बाल मतलब क्या होता है, एक तो बालक भी होता है, बाल मतलब सर का बाल, ठीक है। ढ देखिए बलि, तो बलि कौन है बताइए, एक साम्राज्य का, एक राज्य का राजा भी होता है, और क्या होता है बताइए, बलि मतलब किसी किसी भी बोल सकते हैं, किसी पूजा में किसी जानवर की बलि देना, वो भी होता है, ठीक है। देखिए द हार, हार का मतलब क्या होता है, एक गले का हार भी होता है और एक किसी प्रतियोगिता में हार भी होती है, ठीक है। निया देखिए वार, वार का मतलब क्या होता है, एक तो यहाँ पे दिन भी होता है और दूसरा क्या होता है, किसी और पर हमला करना, ठीक है, उसे भी वार कहते हैं। तीर, तीर का मतलब क्या होता है बताइए, एक तो वो होता है जो तीर कमान वाला, और दूसरा क्या होता है बताइए तीर, देखिए यहाँ पे लिखा था अभी तीर का, ये देखिए बाण भी है, पास भी है, ठीक है, नदी का किनारा भी होता है। आगे देखिए अब ध, दंड, दंड का मतलब क्या होता है बताइए, देखिए ये तो अभी हमने देखा था दंड का है ना, ये रहा दंडा सजा, ठीक है। आगे देखो अब अनंत, अनंत मतलब क्या होता है, अनंत किसी का नाम भी होता है, और क्या होता है अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, उसे भी हम कहते हैं अनंत। आइए बच्चों, तो बच्चों ये हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन बच्चों अभी हमें करना है इसका अगला भाग, तो ये है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आइए बच्चों इसे करते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तो एक से प्रतीत होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे ऐसे ही शब्द युग्म दिए गए हैं, तो बच्चों चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है, ठीक है बच्चों, चलिए देखें ऐसे ही कुछ उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे शब्द है अन्न, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक और दूसरी प्रकार का अन्न है, तो देखिए उनका अर्थ क्या है, पहले अन्न का मतलब है यहाँ पे अनाज और दूसरे अन्न का मतलब है दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या अनल, एक अनल मतलब होता है आग और दूसरे अनिल मतलब होता है क्या, वायु, ठीक है। तीसरा देखिए अभिराम मतलब सुंदर और अविराम मतलब लगातार, ठीक है। चौथा देखिए अम्ब मतलब माता और अंबु मतलब जल, ठीक है। पांचवा अवधि मतलब समय और अवधि मतलब अवध की भाषा। छठा अणु, देखिए अणु मतलब कण और अनु मतलब पीछे। सातवां अदृश्य मतलब आंखों से ओझल और अदृष्ट मतलब भाग्य। आठवां अंश मतलब भाग या अवयव, अंश मतलब कंधा, ठीक है। नौवां देखिए अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, अमल मतलब नशा पालन, ठीक है। 10वां देखिए ओट, ओट मतलब क्या होता है आड़, ओठ मतलब क्या होता है होठ, ठीक है, या अधर। 11वां देखिए अली, अली मतलब भौरा,
अली मतलब सखी, ठीक है। 12वां अविलंब मतलब बिना देरी के, अवलंब मतलब सहारा। 13वां देखिए कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा, ठीक है। इसी प्रकार 14 देखिए कपट मतलब छल, कपाट मतलब किवाड़, अर्थ मतलब आधा, और अर्ध मतलब क्या होता है, पूजा का जल, ठीक है। आसन मतलब बैठने का स्थान, आसन्न मतलब समीप, ग्रह मतलब नक्षत्र, और इस ग्रह मतलब घर, ठीक है। चरम मतलब अंतिम, चर्म मतलब चमड़ा, उपयुक्त मतलब उचित, उपर्युक्त मतलब ऊपर का कहा गया, ठीक है। और मतलब तरफ, और मतलब तथा, कली मतलब कलयुग, कली मतलब अध लिखा फूल, ठीक है, अध खिला फूल, ठीक है। 22वां देखिए कोर मतलब किनारा, कौर मतलब ग्रास, तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब नौका, ठीक है। जुआ मतलब घूत, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा, और जुआ मतलब बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, ठीक है। 25वां बहु मतलब बहुत, और बहु मतलब बधु, ठीक है। आगे देखिए आप, दिन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, बलि मतलब भेंट, बलि मतलब बलवान, बात मतलब बातचीत, बात मतलब वायु, ठीक है। नीर मतलब पानी, नीड़ मतलब घोंसला, भव मतलब संसार, भव्य मतलब सुंदर, मास मतलब महीना, मांस मतलब शरीर का मांस, प्रण मतलब प्रेम, परिण मतलब विवाह, मूल मतलब जड़, मूल्य मतलब कीमत, परिणाम मतलब फल, परिमाण मतलब मात्रा, रक्त मतलब खून, रिक्त मतलब खाली, पुरुष मतलब कठोर, परुष मतलब कठोर, पुरुष मतलब नर, योग्य मतलब पात्र, योग मतलब मेल, इत्र मतलब सुगंधित द्रव्य, सेंट, इतर मतलब से परे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमने पूरा कर लिया है। आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखिए बच्चों क्या है, पहला है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए क क्या है, बलि, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने शब्दों में प्रयोग करना है। अच्छा ये जो बलि है इसका क्या अर्थ है, आइए बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है बलि। देखिए ये लिखा है आपका, यहाँ देखिए ये रहा बलि। तो इस बलि का मतलब होता है भेंट। तो आइए बच्चों इसमें देखते हैं, जैसे कि ये बलि क्या है, भेंट। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बलि दूंगी, ठीक है। अब बलि मतलब क्या होता है, इसका मतलब बलवान होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, बताइए क्या कहते हैं कि जो हमारे कौन थे, भीम, है ना। भीम कौन थे, भीम बहुत ही ज्यादा बली थे, ठीक है। कहा देखिए जवान, तो इस जवान मतलब क्या होता है बताइए। देखिए इस जवान मतलब होता है जो फौज का जवान होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पापा फौज में जवान है, ठीक है। और जवान मतलब क्या होता है, जवान मतलब होता है कि तुम अपनी जवान बंद रखो, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आगे करते हैं, क्या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए देखते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे के समानार्थी लगते हैं परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है, जैसे कि पुस्तक और ग्रंथ, ठीक है। ये एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा सा अलग है। किसी भी सामान्य पुस्तक को पुस्तक कहा जाता है, पर सभी पुस्तकों को ग्रंथ नहीं किया जा सकता, पर सभी पुस्तकों को ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, है ना। किसी बड़ी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक को ही ग्रंथ कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि रामचरितमानस, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। बच्चों समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं, ऐसे ही कुछ और उदाहरण है। आइए देखें, जैसे कि पहला है अमूल्य, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके वो अमूल्य होती है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल हमारे देश का अमूल्य निधि है, ठीक है। ताजमहल हमारे देश की अमूल्य निधि है, ठीक है। आगे देखिए बहुमूल्य मतलब क्या है, जो बहुत कीमती हो। तो हीरो का हार, हीरो का यह हार बहुमूल्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अपराध मतलब सामाजिक और राजकीय कानूनों को तोड़ना, ठीक है। मतलब चोरी करना अपराध है, ठीक है। ये हमारा वाक्य हो गया। पाप देखिए नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना, तो ये है जीव हत्या पाप है, ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए अवस्था, तो जीवन का एक भाग, ठीक है। अवस्था मतलब जीवन का एक भाग। इसका उदाहरण होगा आपका वाक्य में, वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है, ठीक है। आयु देखिए, आयु क्या होगा देखिए इसका, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूर्ण समय, ठीक है। तो सेठ जी के पास अधिक
कट करना। गांधी जी का विवाह छोटी आयु में हो गया था। ठीक है बच्चों, आइए चौथा करें, अधिक। तो अधिक क्या है? आवश्यकता से अधिक। ये है सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। ठीक है, काफी मतलब आवश्यकता से अधिक ना कम, आवश्यकता से ना अधिक ना कम। ठीक है, मेरे पास जितना है वह काफी है। ठीक है, पांचवा देखिए, प्रणाम। गुरुजनों, माता पिता तथा पूज्य व्यक्तियों के लिए। ठीक है, हमने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। नमस्कार देखिए, समान अवस्था वालों को, समान अवस्था वालों के लिए। ठीक है, मैंने अपने मित्र को नमस्कार किया। ठीक है, छठा देखिए, पत्नी। किसी की विवाहिता पत्नी, जैसे कि सीता जी श्री राम की पत्नी थे। स्त्री देखिए, कोई भी स्त्री, तो स्त्री जाति पुरुष से पीछे नहीं है। ठीक है, सातवां देखिए, निधन। किसी आदरणीय व्यक्ति की मौत। ठीक है, नेहरू जी के निधन पर सारा राष्ट्र शोक में डूब गया। मृत्यु, किसी सामान्य आदमी की मौत, मतलब रेल दुर्घटना में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए आठवां, वध। वध मतलब प्रकट रूप से मार डालना। ठीक है, तो देखिए, युद्ध में सैनिकों ने शत्रु पक्ष के 20 सैनिकों का वध कर दिया। ठीक है, हत्या मतलब छिपकर किसी को मारना, डाकुओं ने 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। ठीक है, नौवां देखिए, छाया। वृक्ष की। ठीक है, तो पथिक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। परछाई मतलब व्यक्ति की। ठीक है, तो शिशु अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हमने कर लिया है। आइए अब इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए, तो इसमें है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए बच्चों, तो अब इसका क देखते हैं। देखिए क्या है, बाल्य डैश में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। किसका बताइए? बाल्य अवस्था में। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रेखांकित कर देती हूँ। ठीक है, ख देखिए, अब धनी पिता ने अपनी बेटी को एक डैश हार दिया। कैसा दिया बताइए? बहुमूल्य हार दिया। ठीक है, ग देखिए, कृष्ण ने कंस का वध किया। ठीक है, घ देखिए, मैंने घर पहुंचते ही दादाजी को प्रणाम किया। ठीक है, अड़ा देखिए, मैं ठीक से देख नहीं सकता, डैश करके मुझे सड़क पार करवा दीजिए। तो मैं ठीक से देख नहीं सकता, मुझे कृपया करके मुझे सड़क पार करवा दीजिए। च देखिए, रामायण एक डैश है, तो रामायण एक ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बच्चों देखिए, ये अध्याय हमारा अब पूरा हो गया है। हमने इसमें काफी अच्छे तरीके के, यहाँ पे अलग अलग तरीके के शब्द देख लिए है ना बच्चों। ये सभी शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।